इस वक्त ट्रंप के खिलाफ एक कंपेन चल पड़ी है। इस कंपेन की वजह से ट्रंप इतना परेशान है कि वो इस जंग से निकलना चाहता है, और इसी वजह से वो चाइना की, रशिया की, पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया और कुछ जो खलीजी ममालिक हैं उनकी मदद से इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जो ईरान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। एक सेशन पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का हो चुका है, दूसरा सेशन जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का होने जा रहा है, अमेरिकी वफद पहुंच चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से इस मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करने के लिए ना कर दी गई है। ईरान ने कहा है कि मैं इस मुज़ाकरात के अंदर शिरकत नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक मेरे जो मुतालबे हैं वो पूरे नहीं किए जाते। एक तरफ जो ट्रंप है वो जंगबंदी की बात करता है, मुज़ाकरात की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो जो है वो आबना हरमज़ का उसने मुहासरा कर लिया है और ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान की तरफ पेशकदमी कर रहा है। 50,000 के करीब जो है वो अपनी मिलिट्री खलीज के अंदर उतार चुका है। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो जनाब कर चुका है ईरान के ऊपर दोबारा जंग मसलत करने की। तो जो अमेरिका है ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि अगर ईरान जो है वो मुज़ाकरात करने में नाकाम हो गया, अगर अमेरिका के साथ उसने मुज़ाकरात ना किए, तो अमेरिका जो है बहुत बड़े बड़े हमले करेगा, बहुत बड़े बड़े अटैक करेगा। जिस तरह उसने पहले 5,000 पाउंड वजनी, 10,000 पाउंड वजनी, 15,000 पाउंड वजनी, 20,000 पाउंड वजनी बॉम्ब जो है ईरान के ऊपर गिराए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया ईरान के ऊपर कि 47 साल तारीख में इस तरह कभी अमेरिका ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया होगा। जिस तरह के खौफनाक हमले जो है अब ईरान के ऊपर किए जाएंगे, उसके पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे, उसके जो मेन बड़े बड़े पुल हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। तो ये ट्रंप जो है उसने जनाब धमकाया है ईरान को, और ईरान जो है वो डट गया। ईरान ने कहा जी मैं भी भरपूर तैयारी करकर बैठा हूं, अगर अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाएगा, इजराइल की तरफ से अटैक किया जाएगा, तो मैं पहले से भी खौफनाक किस्म की तैयारी कर बैठा हूं, मैं पहले से भी खौफनाक किस्म के अटैक करूंगा अमेरिका के ऊपर। खलीजी ममालिक के अंदर जितने भी उसके मजीद जो बाकी बेसिस बचे हैं उनको तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। तो अमेरिका को इस तरह का सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी जो है वो याद करेगा। ये वार्निंग दी गई है पासदारान इनकलाब की तरफ से अमेरिका को। तो बहरहाल हकीकत ये है कि जिस तरह यूरोपीय कंट्री जो है वो ट्रंप के पीछे लग गया, देखिए जो मेलिनी जॉर्जिया है या जॉर्जिया मेलिनी है, वो जॉर्जिया जो है वो जनाब इटली की वज़ीर आज़म खातून है, वो जनाब इस तरह ट्रंप के पीछे लग गई है। एक तो इजराइल के साथ उसने हर किस्म के मुआहदे अपने खत्म कर दिए हैं। उसका कहना है कि जो इजराइल है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया है, फलस्तीन के अंदर जो बेगुनाह लोग हैं उनका कत्लेआम किया है, बच्चों का कत्लेआम किया है। लिहाजा इटली जो है अपने हर किस्म के जो मुआहदे हैं वो इजराइल के साथ खत्म कर रहा है। तो जो ट्रंप है, ट्रंप को भी उसने जनाब बिल्कुल हर किस्म के मुआहदे जो है वो जनाब खत्म कर दिए हैं। तो जिस तरह ट्रंप ने इटली को धमकाया था, इटली को धमकी दी थी इस चीज़ की कि जनाब अगर मैं ना होता तो ईरान इटली के ऊपर अटैक करता, बम बनाता और वो यूरोपीय कंट्री के ऊपर अटैक करता, तो क्या आगे से खूब जवाब दिया जॉर्जिया ने। उसने कहा कि 9 मुल्कों के पास एटम बम है, 9 मुल्कों ने रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया था। तो यूरोपीय कंट्री को ईरान से कोई खतरा नहीं, अगर दुनिया को खतरा है तो वो अमेरिका से है, इसराइल से है। तो अब जो खलीजी ममालिक हैं, जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो ट्रंप के पीछे नहीं है। जो उनके अहम इत्तेहादी थे, बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये जितने भी थे ये अमेरिका के इत्तेहादी थे, अमेरिका के बगैर ये चलते नहीं थे। तो जिस तरह इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर, कुवैत के अंदर जिस तरह भी जो अमेरिका है वो अटैक करता आया है, तो अब इस बार जो है ये जो कंट्री है, यूरोपीय कंट्री, नाटो जो था वो पीछे हटा। तो इसी जंग के अंदर जो ईरान के साथ अटैक हुआ, ईरान के साथ हमला किया, ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने या इजराइल ने, तो इबरतनाक शिकस्त हुई अमेरिका को इस जंग के अंदर। तो अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि मेरे 4-5 मुतालबात है वो पूरे करो, मैं मुज़ाकरात की टेबल पर आता हूँ। तो अमेरिकी वफद जो आ गया है, लेकिन ईरान वफद ने मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल जो है मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आऊँगा। पहले तो जो अमेरिका है वो हरजाना अदा करे, आबराए हरमज़ का जो उसने मुहासरा किया वो खोले, और जो
20 अरब डॉलर उसने कहा 20 अरब डॉलर जो है वो हजाना दे, और जो एटमी यूरेनियम है वो भी मैं अमेरिका को नहीं दूंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको दूंगा, या चाइना को दूंगा या पाकिस्तान को दूंगा। तो ईरान के जो मुतालबे हैं वो बिल्कुल मैरे पर हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात है, दूसरी तरफ जंग की प्लानिंग है। तो जंग की प्लानिंग अमेरिका भी कर रहा है, जंग की प्लानिंग ईरान भी कर रहा है। तो ईरान के साथ रशिया चाइना खड़े हैं। देखिए जो शुमाली कोरिया है उसने लॉन्ग रेंज के मिसाइल जो है वो दे दिए ईरान को, तो 15,000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अगर ईरान के पास वो मिसाइल हैं तो वो तो जनाब 10-12 हजार किलोमीटर की दूरी पर जो वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, वो है, तो वो तो भाई अमेरिका के ऊपर भी गिरा देगा। यूरोप इसलिए अमेरिका का साथ नहीं देंगे, अब कभी भी साथ नहीं देंगे। पहले तो वो पीछे हट गया ना, स्पेन, फ्रांस, खासकर फ्रांस और इटली जो है वो ट्रंप के खिलाफ इतना हो गए हैं कि वो जनाब उन्होंने एक सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया कि फलस्तीन के अंदर इजराइल और अमेरिका जो है वो वहां पर बमबारी कर रहा है और वहां पर बच्चों को, औरतों को शहीद किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान कहता है मैं मुज़ाकरात करता हूं, मेरे जो मुतालबात हैं वो पूरे करो। 4 अहम मुतालबात थे ईरान ने जो सामने रखे। एक, ट्रंप जो है कभी वो मुतालबे मानता है, कभी इनकार करता है, और कभी जंग करने के या हमला करने के लिए धमकाता है। तो ऐसे में जो है वो कैसे कोई ट्रंप के साथ या जो है मुज़ाकरात कर सकता है, या फिर उसकी जुबान पर जो है वो यकीन कर सकता है। तो जो बार बार बयान बदले, जो बार बार जो है वो अपने बयान पर कायम रह सके, तो फिर कौन सा मुल्क उसकी जमानत देगा, कौन सा कंट्री उसकी जमानत देगा। तो चाइना जो है, इसी वजह से चाइना पीछे हट गया। देखिए चाइना पीछे हटा, रशिया पीछे हटा, जिसकी वजह से जो ईरान है वो भी पीछे हट गया। तो ये जो मसला खड़ा किया हुआ है दुनिया के अंदर, जो दोबारा दुनिया के अंदर एक तीसरी आलमी जंग जो है वो होने जा रही है, या हो सकती है, छिड़ सकती है किसी भी वक्त। अगर मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान के अंदर जो अब अमरीकी वफद आया है, अगर ईरान का वफद नहीं आता, अगर मुज़ाकरात जो है वो बेनतीजा साबित होते हैं, तो ट्रंप जो है वो अटैक जरूर करेगा ईरान के ऊपर। तो दुनिया एक तीसरी जंग की तरफ जाएगी। तो पूरे का पूरा खित्ता जो है खलीज का वो आग की लपेट में आ जाएगा। तो इससे इंसानियत का बहुत बड़ा कत्लेआम होने का डर है। तो इसी वजह से जो खलीजी ममालिक हैं, जो यूरोपीय कंट्री हैं, जो खासकर पाकिस्तान है, जिस तरह पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, जिस तरह अहम किरदार अदा किया कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका और ईरान का जो मामला है, जो मुज़ाकरात हैं वो हो जाए। लेकिन जो ट्रंप है वो अजीब अजीब से बयान देता है, और इस अजीब बयानों की वजह से ईरान जो है वो पीछे हट गया है। ईरान जो है अब मुज़ाकरात की टेबल पर आना नहीं चाहता, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, क्योंकि जो अमेरिका है वो कहता है जी मुझे ईरान जो है वो अपने जो एटमी सासे हैं, जो एटमी यूरेनियम है वो दे। लेकिन जो आगे ईरान की डिमांड है वो अमेरिका पूरी नहीं करता। 20 अरब डॉलर आपने हरबस का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, और जो उसके सासे मुंजमद की हैं, जिनकी तकरीबन बिलियन डॉलर में जो है वो बनती है तो रकम, उसके अलावा जो पाबंदियां लगा रखी हैं ईरान के ऊपर, तो वो भी ईरान कहता है कि पाबंदियां उठाए। तो ये 4-5 अहम मुतालबे जो है वो अमेरिका को मानने होंगे, तब जाकर ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा या मुज़ाकरात करेगा।